नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अदिश तिर्यक गुणनफल, सदिश तिर्यक गुणनफल का अवकलज हमने पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए। आज के इस लेक्चर में जो आपका अदिश सदिशों के अवकलज के जो रिजल्ट्स आते हैं, जो आप अवकलन कर रहे थे अदिश सदिशों के, उनके जो अवकलज के परिमाण आएंगे, परिणाम निकलेंगे, उनसे क्या क्या रिजल्ट्स बनते हैं वो हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं। अगर नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां से आप नोट प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अचर सदिशों के अवकलज पर महत्वपूर्ण परिणाम। अचर सदिशों के अवकलज पर अचर सदिशों के अवकलज पर महत्वपूर्ण परिणाम। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं अचर अवकलज पर। जो अचर अवकलज सदिश हैं उन पर क्या क्या रिजल्ट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर आप कहेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला नंबर 1 कि कोई सदिश फलन है आपके पास, ये याद रखने आपको भाई, कोई सदिश फलन है ft, ठीक है, ये अचर होगा, ft अचर होगा यदि और केवल यदि, देखो अचर होता है तो उसका अवकलन क्या होता है, 0। तो ये अचर होगा कब, जब आप कहें कि कोई भी आप सदिश का अवकलज कर रहे हैं, df/dt आप निकाल रहे हैं, ठीक है, ये अगर रिजल्ट 0 आए तो परिमाण और दिशा दोनों ही अचर होगी। इस कंडीशन में दिशा व परिमाण क्या होंगे, अचर होंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी आपके पास सदिश फलन है ये अचर कहलाएगा, ये यदि और केवल यदि, यानी ये आवश्यक प्रतिबंध है कि अगर कोई अचर सदिश है तो वो सदिश अचर कब होगा, जब df/dt आप उसका अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और ये हम बात नॉर्मल बात हम करते हुए रहते हैं। इस कंडीशन में उसकी दिशा व परिमाण दोनों अचर होंगे। एक प्रकार से आप इस प्रकार ग्राफ कह सकते हैं, ये कोई कण आपका सदिश है, इसकी डायरेक्शन भी क्या है, एक ही डायरेक्शन है, अचर डायरेक्शन हो गई, और ये सदिश भी क्या हो जाएगा, परिमाण भी इसका क्या होगा, अचर होगा। तो कोई सदिश है उसका परिमाण अचर होगा, उसकी दिशा अचर होगी कब, जब df/dt आप करेंगे उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो ये पहला चीज अपना हो गया। दूसरी अगर मैं बात करूं सदिश फलन केवल परिमाण में, ये तो दिशा और परिमाण दोनों थे, यहां हम बात कर रहे हैं केवल परिमाण में अचर होगा, परिमाण में अचर होगा कब होगा, यदि और, वही कंडीशन, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि कब, जब f वेक्टर डॉट df/dt वेक्टर की वैल्यू क्या हो, 0 हो। इस कंडीशन में देखो इसके सदिश और इसका जो अवकलज है उसका अदिश गुणनफल, आप अदिश प्रोडक्ट निकालें, वो आपका 0 आ रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, देखो f वेक्टर डॉट df वेक्टर 0 आ रहा है, तो यानी अगर आप दोनों a डॉट b ऐसे सदिश निकालते हैं तो इसका तात्पर्य a b और cos थीटा। अब इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, इन दोनों के मध्य कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तभी तो ये cos 90 की वैल्यू 0 देगा, cos 90 यानी 0। तो यानी इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आप क्या कहेंगे कि अगर परिमाण केवल परिमाण में अचर है, दिशा नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो आपका सदिश और उसका अवकलज है, सदिश और उसका अवकलज दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री का होगा। और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर अवकलज और जो सदिश है, सदिश और उसका अवकलज
का जो अदिश गुणनफल है वो 0 आ रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री का है। कितने का? 90 डिग्री। यानी एफ वेक्टर डॉट डीएफ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और ऐसे क्वेश्चन हम करने भी वाले हैं। तो दो चीजें अभी अब तक हमने पढ़ी हैं। क्या कोई भी आपके पास सदिश फलन है, ठीक है, एफ टी, अचर होगा। अचर कब होगा? अचर कब होगा? जब अचर में मतलब दोनों चीजें आ गई, दिशा व परिमाण में अचर, दोनों डायरेक्शन भी अचर है और परिमाण में भी अचर है। इसमें दिशा अचर नहीं होगी, ये इस प्रकार दिशा चलेगी। परिमाण तो आपका ग्राफ इस प्रकार बनता है, इसमें देखिएगा, देखो ये यहां है आपका सदिश, यहां से चला इस प्रकार और यहां से चला, तो डायरेक्शन तो अचर कहाँ है? डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन सिचुएशन इसकी स्थिति सदिश यही है। परिमाण तो अचर है क्योंकि ये यहां पर है, परिमाण अचर है लेकिन डायरेक्शन इसकी अचर नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि केवल परिमाण में अचर है, तो एफ वेक्टर डॉट डीएफ अपॉन dt, यानी इसका अवकलज दोनों की वैल्यू का अदिश गुणनफल 0 आएगा। इसका तात्पर्य एफ वेक्टर और df बाई dt में जो एंगल है, वो जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री का। कितने का? π/2 का। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका दिशा वेक्टर दोनों होगी कब? जब df बाई dt 0 है और f वेक्टर डॉट df वेक्टर dt df अपॉन dt डॉट f वेक्टर बराबर 0 आए, तो दोनों में क्या कहेंगे आप कि जो f वेक्टर और df बाई dt इसमें कोण 90 डिग्री का है। आप कह सकते हैं अर्थात अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है। अर्थात अचर परिमाण का सदिश, ये लाइन लिख सकते हैं आप यहां पर, अर्थात ये लाइन लिखिए, अर्थात अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है। अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है। अर्थात अचर परिमाण का सदिश, अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के क्या होता है भाई? अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एफ वेक्टर डॉट डीएफ वेक्टर अपॉन dt बराबर 0, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं, ये परिमाण अगर केवल दिशा अचर हो, केवल दिशा अचर हो, परिमाण अचर नहीं हो, केवल दिशा अचर हो, परिमाण अचर नहीं हो, तो इसका मतलब होगा कि जो अचर सदिश है, परिमाण अचर नहीं है तो अचर सदिश अपने अवकलज के समांतर होता है, अपने अवकलज के समांतर होता है। तीसरी सिचुएशन कहेंगे आप कि किसी सदिश फलन, किसी सदिश फलन एफ वेक्टर टी की केवल दिशा की, केवल दिशा अचर हो, केवल दिशा अचर हो या अचर होगी, यदि और केवल यदि, ये तीनों रिजल्ट याद रखने हैं, यदि और केवल यदि। कब? कोई सदिश आपके पास सदिश फलन है, उसकी केवल दिशा अचर होगी, केवल और केवल यदि एफ क्रॉस क्या? एफ क्रॉस डीएफ बाई dt की वैल्यू क्या हो? 0 हो। एफ क्रॉस डीएफ बाई dt की वैल्यू 0 हो, तो इस में क्या होता है देखिए, अर्थात अचर दिशा का जो सदिश है वो अपने अवकलज के समांतर होता है। अर्थात अचर दिशा का अवकलज अपने, अर्थात अचर दिशा का सदिश अपने अवकलज के, अचर दिशा का सदिश अपने अवकलज के क्या होता है? पैरेलल, समांतर होता है।
तो उस सिचुएशन में रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें एफ वेक्टर डॉट डी एफ बाई डी टी में अगर जीरो आ रहा है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, एफ और डी एफ परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी जीरो आ रहा है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि इस सिचुएशन में एफ और डी एफ डी टी समांतर हैं। क्यों है, क्योंकि क्रॉस के अंदर साइन आता है और साइन आता है तो साइन जीरो का वैल्यू, साइन 0 डिग्री रखेंगे तो ये 0 बनेगा। तो यानी इसका तात्पर्य क्या हो गया, एफ और डी एफ पैरेलल होंगे। और इस सिचुएशन में दिशा क्या होगी, अचर होगी, दिशा अचर होगी। लेकिन इस सिचुएशन में दिशा अचर नहीं है, इसका परिमाण अचर है। और इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा डी एफ बाई डी टी, उसमें दोनों चीजें अचर थी, दोनों चीजें कांस्टेंट थी। तो जो पहला पढ़ा डी एफ बाई डी टी बराबर 0, उसमें दिशा और परिमाण दोनों अचर थे। दूसरा हमने पढ़ा क्या कि अचर परिमाण का सदिश हमने पढ़ा, जो अपने अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है। ये क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूं, अपने अवकलज के लंबवत होता है। और तीसरा हमने पढ़ा ये क्या, जिसके अंदर केवल दिशा अचर थी, केवल दिशा अचर थी और उसके अंदर एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी। तो इसमें जो आपका अचर दिशा का जो सदिश है, अचर दिशा का सदिश अपने अवकलज के क्या होता है, समांतर होता है। लेकिन अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है। ये स्टेटमेंट याद रखने हैं, ये स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। बार बार मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये याद रखने इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे एक चीज थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन। फिर इसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। एक रिजल्ट और देखिएगा, ये सिंपल सा है, ये आपको याद रख लेना है। क्या कि अगर आप इकाई सदिश के सदिश का आप अवकलज निकालते हैं तो वो रिजल्ट क्या देगा, यानी आप इस प्रकार, ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है। क्या होगा इसका रिजल्ट, माइनस का 1 बटा एफ का स्क्वायर और एफ वेक्टर एफ कैप और इनटू में एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, और उसके ऊपर वेक्टर आपका लग ही जाएगा। तो ये रिजल्ट है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। कई बार सीधा पूछ ले जाता है। वैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, कैसे, एफ कैप बराबर इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, इसका अवकलन कीजिए और ये रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। वैसे निकाल सकते हैं लेकिन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप याद रख लें। याद रखें क्या, डी एफ इकाई सदिश के रूप में इसका हम अवकलन करें तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 बटा एफ स्क्वायर एफ कैप क्रॉस एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन। कुछ रिजल्ट्स आपको सिद्ध करने हैं, कुछ रिजल्ट्स हम सिद्ध करके दिखाएंगे, और वो रिजल्ट्स जो सिद्ध वाले हैं वो आपको याद रखने का प्रयास करना चाहिए। अभी एक बार इसको याद कीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। इसको थोड़ा याद कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। क्या था ये, डी एफ अपॉन डी टी कैप है ऊपर और उसकी वैल्यू माइनस 1 बटा एफ स्क्वायर एफ कैप क्रॉस एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, ठीक है। ये रिजल्ट, और एफ कैप बराबर जानते हैं आप, इकाई सदिश बराबर वो सदिश और उसका अपॉन में क्या, परिमाण। शाबाश। क्वेश्चन देखिएगा, यदि सदिश आर की दिशा में इकाई सदिश, यदि सदिश आर की दिशा में इकाई सदिश आर
कैप हो, 21 30 आर कैप हो, तो कुछ रिजल्ट्स आपको सिद्ध करने हैं, तो सिद्ध कीजिए। कुछ रिजल्ट्स आपको सिद्ध करने हैं, कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए नंबर ए आपके पास है इस प्रकार, आर कैप क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, ये इक्वल होगा किसके बराबर? 1/r² और आर कैप क्रॉस डी आर बाई डी, ये भी क्या वेक्टर। तो ये रिजल्ट्स आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेकर क्या चलेंगे? ये रिजल्ट, और लाना क्या है आपको? ये आर कैप है ना, ऊपर है आर कैप, तो लाना आपको ये है। तो सबसे पहले दो चीजें आपको दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जानते हैं चाहे ना ही जानो आप जानते हैं लेकिन ऐसा करना पड़ता है, हमें जानते हैं। तो आर कैप बराबर, सबसे पहला इसका हम अवकलन करते हैं, तो डी आर कैप अपॉन डी टी हम निकालते हैं, तो क्या आएगा देखिएगा। सबसे पहले हम करते हैं 1/r को हमने छोड़ दिया, ऐसा भी लिख सकता हूं, परिमाण को व्यक्त करेगा डी आर वैक्टर अपॉन डी, ये इसका हो गया माइनस का 1/r²। चीजें समझ में आ रही हैं क्या? 1/r² और ये आर कैप ऐसा कैसा, और डी आर अपॉन डी। देखो इसके अंदर वेक्टर है, इसके अंदर वेक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इसके परिमाण का आप क्या कर रहे हो? अवकलन कर रहे हो, तो दोनों में चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। यही आएगा, इसका अवकलन करेंगे, पहले इसको छोड़ दिया, अवकलन किया इसका, तो डी आर वैक्टर अपॉन डी टी आ गया, माइनस का 1/r², आर कैप सॉरी आर वेक्टर डी आर बाई डी टी, ठीक है, ये आ गया। अब प्रश्नानुसार जो चीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये तो कर लिया प्रश्नानुसार। अब क्या रिजल्ट निकालना है आपको? आर कैप की, आर कैप है उसकी आपको गुणा करनी है, किसके साथ? डी आर कैप बाई। तो आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूं? आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस करना है किसके साथ? इस रिजल्ट के साथ, 1/r डी आर अपॉन डी टी माइनस का 1/r², आर वेक्टर अपॉन डी आर बाई डी टी अपॉन के अंदर। अब देखो यहां से 1/r बाहर निकाल सकते हैं अपन, और आर वेक्टर की मैं अंदर गुणा करा दूंगा, तो 1/r² बाहर आ गया, अंदर मैं गुणा करवा रहा हूं, देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, तो देखो यहां इसके साथ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये आ गया, माइनस का 1/r पहली बार आ गया, तो 1/r बचा, और इसका आर वेक्टर का आर वेक्टर के साथ गुणा होगा डी आर बाई डी टी। तो देखिएगा सेम का सेम के साथ आर क्रॉस आर सदिश गुणा होता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। तो ये रिजल्ट आपका इतना पार्ट ये 0 हो जाएगा, तो आगे बचेगा क्या? ये ऊपर लिखते हैं, तो आपके पास आर वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी बराबर आपके पास 1/r² आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये रिजल्ट आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था मेरे ख्याल से, ये रहा। बहुत आसान था, कुछ नहीं, फॉर्मूले का यूज किया आपने, एक स्टेप लिया, और ये बस अब आपको ये रिजल्ट याद रखना है, थोड़ा 2-3 बार करेंगे तो ये रिजल्ट याद रह जाएगा। भी आर कैप क्रॉस डी आर कैप बाई डी टी बराबर 1/r² इंटू में आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी, और ये ऑप्शन दिखेगा तो आप तुरंत प्रभाव से इसे क्लिक कर देंगे। तो थोड़ा याद करने का भी प्रयत्न कीजिए, जो क्वेश्चन करवाए जाएं, सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सोल्व नहीं होते, सारे सोल्व करेंगे तो मार्क्स खाएंगे, क्वेश्चन 30-40 ही हो पाएंगे, क्योंकि देखिए कितना बड़ा लेंथी पेपर होता है, तो उतने ही क्वेश्चन हो पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कुछ रिजल्ट्स आप याद रख पाएं, और याद कैसे रखेंगे? बार बार इनको निकालेंगे तब, ठीक है। आगे देखिए सेकंड रिजल्ट लिख लो इसको, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा रिजल्ट आपको सिद्ध करना है।
दूसरा रिजल्ट, और बी है आपके सामने ये रहा। इस प्रकार है कि आर कैप क्रॉस डी आर कैप बाई डी टी, इसका परिमाण निकालना है, और ये किसके इक्वल आएगा, इसकी। ध्यान से देखिएगा, एक चीज कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है, थोड़ा सा समझिएगा। जो मैंने रिजल्ट्स बताए थे अभी 3-4, उन्हीं पर डिपेंड है। आप जानते हैं भी आर कैप क्या है, अचर सदिश होगा, जिसका परिमाण क्या है, अचर है। इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है, अचर होता है। तो ये आर सदिश क्या हो गया आपका, अचर सदिश हो गया, ये तो आप समझ गए। और अचर सदिश और उसके अवकलज के मध्य, अचर सदिश है और ये इसका अवकलज है, मैंने बताया था आर कैप और डी आर बाई डी टी के मध्य कोण कितना होगा, मुझे ये बता दो। मैंने अभी आपको बताया था कि अचर सदिश अचर परिमाण का सदिश है, अचर परिमाण का सदिश और उसके अवकलज के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है, अभी मैंने बताया था। और बार बार कहा था रट लो इसको, रट लो रट लो, कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इन दोनों के मध्य कोण कितना, π/2। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, इसका आप गुणन निकालेंगे, इसका गुणन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यानी इसका परिमाण निकालना है तो, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, π/2, तो आर कैप डी आर कैप बाई डी टी, और साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1, तो इसका मान भी कितना, इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 ही होता है, तभी तो इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, तभी तो हम उसे इकाई सदिश कहते हैं। तो इसका परिमाण भी 1, तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, यही बच जाएगा, ये रहा। और यही तो आपको सिद्ध करना था मेरे ख्याल से, ये रहा, कुछ नहीं है, सिंपल सा था। बस जो आपको चीजें दे रखी हैं वो याद है तो कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ऐसा देगा भी बराबर क्या आएगा, बराबर क्या होगा, बस ध्यान क्या रखना है भी आर कैप और डी आर बाई डी टी के मध्य कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, आगे हम करते हैं, लिखो इसको। ठीक है, अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि आर वेक्टर क्रॉस डी आर, यानी इसका ये अवकलन है, बराबर 0, ये डी आर बाई डी टी कर दो या डी आर कर दो, एक ही है। तब आपको बताना है कि जो आर, इसमें ऑप्शन आपको बताना है भी आर वेक्टर अचर सदिश है या फिर आर कैप अचर सदिश, ये दो ही ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन, आपको इसमें बताना है भी आर वेक्टर अचर सदिश है या फिर आर कैप सदिश। लेकिन एक चीज ध्यान आपको पता चल गई भी अचर सदिश है, अचर यानी परिमाण में अचर होगा और उसके अवकलज के मध्य कोण 90 डिग्री का होगा। ये चीजें आपने पढ़ रखी है, कुछ कुछ चीजें ऐसे याद हैं आपको। एक चीज आपने अभी पढ़ी थी कि चूंकि आपने अभी पढ़ के आए हैं आर कैप क्रॉस डी आर बाई डी टी, ऐसा कुछ पढ़ा था, डी टी अपॉन बराबर 1/r², भी आप इसका गुणा ये सूत्र के रूप में याद रख सकते हैं। ये अभी आप पढ़ के आए हैं आर कैप क्रॉस डी आर कैप, आपके पास रिजल्ट आएगा आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी वेक्टर के अंदर, ये इस प्रकार। ठीक है, अभी पढ़ कर आए हैं, तो इसमें डी आर है तो डी आर डी टी आप हटा सकते हैं, कोई बात नहीं। इसने एक चीज दे रखी है, क्या, डी आर, आर क्रॉस डी आर की वैल्यू 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी आर कैप क्रॉस डी आर कैप बराबर 0 आपके पास एक रिजल्ट, तो ये आ गया समीकरण में। दूसरा आप जानते हैं, चूंकि आर क्या है भाई, अचर सदिश, अचर परिमाण का सदिश है, क्योंकि इकाई सदिश है, इकाई सदिश
का परिमाण 1 होगा, 1 है तो वो अचर सदिश है। ठीक है, हमने पढ़ा भी अचर सदिश और उसका जो अवकलज होता है उसके मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का है तो आप बताएं मुझे आर कैप डॉट डी आर कैप की वैल्यू कितनी होगी। दोनों के मध्य कोण 90, कोस 90 का मान 0, तो 0। एक समीकरण ये आगे देखो, समीकरण 1 व 2 से देखो दोनों के रिजल्ट क्रॉस करो चाहे ये करो, दोनों के रिजल्ट 0 आ रहे हैं, 0 बराबर 0, दोनों समीकरण को रख सकते हैं। यानी समीकरण 1 व 2 से आप क्या कह सकते हैं भी आर वेक्टर बराबर भी 0 हो सकता है और डी आर भी, इनमें से दोनों में ही आपको 0 मिल रहा है, चाहे आप क्रॉस कर लो चाहे आप डॉट कर लो, दोनों में ही आपको रिजल्ट 0 मिल रहा है। तो इनमें से एक ना एक तो 0 होगा, चाहे उसका अवकलज 0 हो जाए चाहे वो सदिश 0 हो जाए, एक ना एक चीज 0, तभी ये रिजल्ट पॉसिबल है। दोनों ही 0 हो रहे हैं क्योंकि एक में कोस आ रहा है एक में साइन आ रहा है, दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, दोनों में अगर 0 हो रहा है तो आप कह सकते हैं भी इनमें से या तो फिर क्या है आर कैप 0 या फिर डी आर कैप 0। आप जानते हैं आर कैप बराबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये इकाई सदिश है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा डी आर कैप। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, इसका अवकलज 0 हो गया, देखो आर कैप का अवकलज 0 हो गया तो इसका मतलब ये क्या है फिर अचर है, अचर और सदिश है ही, अचर सदिश है। समझ में आ गया क्या, भी इसका अवकलज 0 हो रहा है। अवकलज किसका 0 होता है, जिसमें जो अचर होता है कांस्टेंट होता है उसका अवकलज 0 होता है, और इसका अवकलज 0 मतलब किसका अवकलज था ये आर कैप का, आर कैप क्या हो गया फिर कांस्टेंट अचर हो गया, और यही इसमें बताना था भी कौन सा अचर है, तो आर कैप अचर सदिश है। आर कैप क्या है अचर सदिश, ये हमने प्रूव कर दिया, बता दिया हमने क्या है। देखो दोनों चीजें आपको तरीके यूज करने हैं इसके अंदर, एक आपने ये दे रखा था आपको, लेकिन हमने फॉर्मूला पढ़ा था भी आर कैप क्रॉस डी आर बराबर ये फॉर्मूला होता है, ये इसने 0 दे रखा है तो इसका मतलब ये 0 आ गया। एक चीज हमने पढ़ी भी इकाई कोई भी आपके पास अचर सदिश है, क्योंकि इकाई सदिश है तो ये अचर सदिश हो गया, इसका परिमाण अचर है, इसका परिमाण अचर है तो आप कह सकते हैं कि इसके अवकलज के मध्य कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो यानी इसका जो अदिश प्रोडक्ट है वो 0। अब दोनों में ही 0 आ रहे हैं तो इनमें से कम या तो आर कैप 0 है या फिर डी आर कैप 0 है। आर कैप 0 हो नहीं सकता क्योंकि इकाई सदिश है, इकाई सदिश 0 नहीं होता, तो यानी इसका अवकलज 0 है, अवकलज 0 है तो ये आर कैप क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो यानी आप कह सकते हैं भी आर अचर सदिश है। बस यही तो सिंपल सी कहानी थी, कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे दूं क्या, कर लेंगे मेरे ख्याल से आप, होमवर्क के रूप में देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया है आपको, ये आपका HW है और क्वेश्चन दिया है ऐसा कि यदि R वेक्टर बराबर कोस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप हो तो क्या कि आर कैप बराबर कोस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप हो तो आपको ज्ञात करना है, तो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी का मान ज्ञात करो। यह आपका क्या हो गया होमवर्क के रूप में क्वेश्चन हो गया, इसका मान आपको ज्ञात करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आर आपके पास है, डी आर बाई डी टी निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस कैसे आई जे के मैट्रिक्स के रूप में सारणी के रूप में बनाएं, उसका मान याद कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, वेग क्या कैसे निकालें, त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, वो चीज होगी।
फिर उसके बाद में अवकल संकारक अपना टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो इन क्लासेस को क्या करना है, शेयर करना है। अपना यूट्यूब पर कोर्स चल रहा है, साथ में ऐप पर भी कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप पर, और साथ ही साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखें, अपने पास इन चीज़ों को ज्वाइन करें और फिर उसके बाद तैयारी करेंगे तो और भी बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।